जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप आने वाली एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे इसमें मैथ के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। ये रहा प्रश्न नंबर 1। एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, मान लो कि कोई महिला है, उसे जाने में एक निश्चित दूरी तय करने में 100 मिनट का समय लगता है या 100 घंटे का समय लगता है। अगर इसमें 80% की कमी कर दी जाए तो कितने मिनट का समय लगेगा? कमी कर दी जाए तो 20 मिनट लगेगा। कमी कर दी गई 80% की, तो 20 मिनट का समय लगेगा। अब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 80% की वृद्धि हुई। 80% की वृद्धि हुई किस में हुई? ये 20 में हुई। अब प्रतिशत में पूछा है तो 100% से हम गुणा कर देंगे। तो इससे काटेंगे, 20 चौक 80, 4 का गुणा 100% में कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 400। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? तो इकाई का अंक यहाँ पे दोस्तों पूछा है, तो हमें पहले अभाज्य संख्या मालूम होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे, वे होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो किस में पूछा है? 51 और 78 के बीच पूछा है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 53, दूसरी हो जाएगी हमारी 59, तीसरी हो जाएगी 59 हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी हमारी 61, चौथी हो जाएगी 67 और पांचवी अगली हो जाएगी संख्या 67 के बाद 73 हो जाएगी। तो 73 भी हो जाएगी। अब इन सभी का गुणा कर लेते हैं। इकाई का अंक पूछा है तो इकाई के अंक से हम गुणा करके देख लेते हैं। 3 सते 21, 21 में इकाई का अंक 1 होगा। अब इस 1 का गुणा फिर इस 1 से करेंगे तो 1 आएगा। फिर इस 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस 9 का गुणा इस 7 से करेंगे तो 9 तो 27, और 27 में इकाई का अंक हमारा 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। यदि एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर 4650 रुपए में बेचा गया तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हानि इसमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो हानि कितने की हुई है? 350 रुपए की हानि हुई है। हानि किस में हुई है? 4650 रुपए में। ये 350 रुपए की हानि हुई है तो इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। अब परसेंट में पूछा है तो 100% से गुणा कर देंगे। तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा 350 बटे, इसको जोड़ेंगे तो 0, 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1, 10 की 0 हासिल 1, 4 1 5 हो जाएगा। 5000 हो जाएगा गुणे 100%। तो अब इसको देख लेते हैं 100% से गुणा करके। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये कट जाएगा, 5 से इसको भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं। वह दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम 7 और 35 को देख लेते हैं। इसमें हमारा मासा आ जाएगा 7, तो ये नहीं होगा। अब बी में देख लेते हैं 32 और 62, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 हो जाएगा। सी में देख लेते हैं 198 कम 175। तो इन दोनों संख्याओं को जब हम निकालेंगे 198 कौमा 175, अब इन दोनों संख्याओं का हम HCF जब निकालेंगे तो इनका HCF 1 आएगा। तो 1 आएगा दोस्तों। तो ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसको आप सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल 48 है। दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, लासा और मासा गुणनफल 48 है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले गुणा करके। 16 का 3 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 हो गया, 16 3 48। और 16 और 3 में अंतर हम करेंगे तो अंतर कितना का आना चाहिए? 13 का आना चाहिए। तो अंतर भी 13 का आ रहा है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हमारा सूत्र होता है। तो साधारण ब्याज हमें निकालना है बराबर मूलधन हमारा कितना दिया है 1500 रुपये गुणे दर कितना है 5% गुणे समय 3 वर्ष का अब बटे 100। तो अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं दोस्तों। डबल जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 5 तिया 15, 15 को गुणा 15 से करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 225। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक नंबर 7। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 हैं। तो पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पूरी कक्षा के हमें औसत अंक ज्ञात करने हैं। तो हमें सूत्र मालूम होना चाहिए योग बराबर क्या होता है औसत। औसत कितना है इसमें 70 गुणे संख्याएं कितनी हैं 20। तो इनका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1400। यहाँ पे दूसरे शेष 30 संख्याओं का औसत 30 संख्याओं का औसत कितना है 80। तो इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2400। इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों 1400 और 2400 कितने हो जाएंगे 0 0 8 3 3800। 3800 हो जाएंगे। ये सभी संख्याओं का 50 संख्याओं का योग हो गया। अब औसत निकालना है तो औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। संख्या कितनी है कुल 50 संख्या है तो 50 से हम इसमें भाग दे देंगे। 0 से ये 0 कट जाएगा। 5 से इसमें भाग देंगे 5 7 35 बचेगा कितना बचेगा 3। तो 5 छक्का 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 76। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने दिया है। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है उसमें एमआरपी यानी एमआरपी लगा दी 135%। 135 रुपये 35% अधिक अंकित किया तो 135% हो गया 135 हो गया। अब अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। तो अंकित मूल्य पर अगर 20% की छूट देगा तो कितने परसेंट की बेचेगा 80% की बेचेगा। तो इसका हम 80% निकाल लेते हैं। 80% इसका हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 चौक 80 20 पन 100 5 बार में कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10 5 सते 35। अब 27 गुणे 4 करेंगे तो 4 सते 28 हासिल 2 4 दूना 8 2 10। तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य था 100 रुपये और उसमें हमने एमआरपी लगा दी 108 की। तो हमें कितना लाभ हुआ 8 का या 8% का लाभ हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 है। उसकी मूल आय कितनी थी? तो दोस्तों 15% को हम सबसे पहले बदलेंगे भिन्न में। परसेंट हटाएंगे बटे 100 आएगा। ये परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा। काटेंगे इसे 5 तिया 15 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। अब ये 20 की कोई वस्तु है 20 हमारी आय है ये और इसमें 3% 3 रुपये की हमने छूट दे दी। तो कितने की बेची 17 की। और नहीं 17 की नहीं बोल रहा कि उसकी आय कितनी है 2,12,500। तो ये है उसकी आय। अब इससे भाग देंगे तो इससे भाग देंगे जब हम तो 17 एकम 17 बचेगा 4 17 दूना 34 बचेगा 8 17 पना 85। ये हो जाएगा हमारा 12,500। अब हमसे पूछा है कि उसकी मूल आय। तो मूल आय इसकी क्या है 20। तो इसका गुणा 20 से कर देंगे। तो जैसे ही हम 20 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 बार 2 24 1 25 2,50,000 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। ए एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है
और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर यह कार्य यहाँ पे कर नहीं कार्य होगा, यह कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों जब भी ऐसा दे कि ए एक कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसी कार्य को इतने दिन में करता है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। 30 गुणे इनके दोनों का काम का हम गुणा कर देंगे, तो 30 गुणे हो जाएगा हमारा 30 गुणे 20। अब इन दोनों के दिन को हम जोड़ लेंगे, 30 20 50 हो जाएगा। ये 0 से 0 काट देंगे, 5 छक्का 30, 6 से गुणा कर देंगे 2 12। तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। तो 12 दिन में ये 2 काम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।